पिछले वीडियो में अपन ने रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन पढ़ा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ बाकी रह गए थे जो आज अपन पूरे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 6। If the angular velocity of a point moving in a plane curve be constant about its fixed origin, एंगुलर वेलोसिटी जो है d थीटा बाई डी टी ये कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी ये होती है बेटा, मैंने आपको इसके बारे में बताया था पिछले वीडियो में। ये कांस्टेंट है, इसको अपन ओमेगा मान लेते हैं। दिस इज कांस्टेंट। ओके, ध्यान में ओमेगा कांस्टेंट है। आपको प्रूव करना है सो दैट इट्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है 1/r इसको डी इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी या थीटा डॉट, ये प्रोपोर्शन वेराइज एज इट्स रेडियल एक्सेलरेशन। वेराइज एज रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनल होगा रेडियल वेलोसिटी पे। ठीक है, ट्रांसवर्स वेराइज एज रेडियल वेलोसिटी प्रूव करना है आपको। तो चलिए प्रूव करते हैं, सिंपल है। 1/r इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये काम करते पहले सीधे अपन रख देते हैं ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी कांस्टेंट है। ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाई आर हो जाएगा और आर स्क्वायर पर डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, साथ में लगेगा डी आर बाई डी टी। आर से आर कैंसिल आउट, ये होगा 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी। ये आर डॉट क्या होता है बेटा? रेडियल वेलोसिटी। ये तो हो गया ना। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसको क्या है? कांस्टेंट इनटू रेडियल वेलोसिटी, मतलब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल टू रेडियल वेलोसिटी हो गया। कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर ही आ रहा है, इसलिए ये तो हेंस प्रूव हो गया। सिंपल सा था ये तो। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7। A point describes a circle of radius a with the uniform velocity v. Okay, show that its radial and transverse acceleration are this radial acceleration तो ये होगा v square by a cos theta और transverse acceleration होगा minus v square by a sin theta. If the diameter is taken as initial line and one end of the diameter as pole. अच्छा, एक पार्टिकल है जिसका पाथ सर्कल है पहली बात, और उसका जो डायमीटर है, एक डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है अपना पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डायमीटर जो है इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा। ठीक है, तो इसकी सर्कल की रेडियस है a ना, ये डायमीटर होगा 2 है। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। थीटा के लिए 0 होगी तो ये वाला पॉइंट बनेगा, और थीटा के लिए बढ़ती जाएगी तो ये पॉइंट सारे बनते जाएंगे। थीटा के लिए जो पाई बाई 2 होगी तो ये वाला पॉइंट बनेगा, थीटा के लिए जो पाई होगी तो 0 बनेगा, एंड सो पूरा सर्कल बनेगा। ओके, तो ये सर्कल, ये पाथ की इक्वेशन हो गई ये। अब आपको ये बोला है कि इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। मतलब किसी भी पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट लेते हैं अपन p r, थीटा। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप लोगों को लिखनी है, बुक में लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पॉइंट P पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली हर एक सर्कल पे अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है, मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और टेंजेंट रेडियस वेक्टर पे या रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, ये A होगा। अपन को रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या ध्यान है बेटा? किसी पॉइंट पे P पर अगर ओस ज्वाइन कर दो, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो रेडियल वेलोसिटी होती है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है। ठीक है, अपन मान लेते हैं लेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v। ठीक है, वेलोसिटी v एक्चुअली लेट नहीं है, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ v इज, देखो ये वेलोसिटी जो है, ये वाली वेलोसिटी v है। ठीक है, अपना ये पॉइंट r, थीटा है, मतलब ये एंगल
थीटा होगा ऑब्वियसली। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा की जरूरत नहीं है। ये अगर रेडियस मानो आप तो ये एंगल होगा थीटा, दोनों रेडियस बराबर होगी तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब रेडियस पे ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल होगा, और ये 90 है ना तो ये एंगल होगा थीटा। ओके, तो इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्चुअली इस तरफ जा रहा है ना तो इस तरफ माइनस का v sin थीटा होगा, और इस साइड मानो तो प्लस का v sin थीटा। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, रेडियल वेलोसिटी r डॉट हो गया अपने पास माइनस का v sin थीटा, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी बेटा r थीटा डॉट, ये हो गया इस टाइप, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है v cos थीटा। ओके, ये रेडियल वेलोसिटी इस साइड ली बेटा, पार्टिकल इस साइड मूविंग है ना तो इस साइड मूव होगा, एक्चुअली वेलोसिटी इस साइड होगी तो इस साइड नेगेटिवली दी मैंने, तो रेडियल वेलोसिटी तो होगी माइनस v sin थीटा और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी v cos थीटा। ओके बेटा, अब अपन को निकाला क्या है कि रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है ये होंगे इंप्रूव करना है, ये रेडियल एक्सेलरेशन और ये ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अपन को रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी मिल गई, तो अपन को रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले अपन रेडियल एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। क्या होगा बेटा रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। मुझे r डबल डॉट चाहिएगा और थीटा डॉट चाहिएगा। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पेस ही छोड़ देता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल देता हूँ। रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो r डबल डॉट कैसे मिलेगा बेटा, देखना है इससे मिलेगा, r डॉट इज इक्वल्स टू माइनस का v साइन थीटा है, और v तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। r डबल डॉट होगा माइनस का v एस टी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, साथ में लगेगा डी थीटा बाय डी टी। इससे डी थीटा बाय डी टी यानी कि थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी वी कॉस थीटा बाय आर, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आएगी माइनस का वी कॉस थीटा बाय आर, तो ये हो गया माइनस का वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर। ये अपना आर डबल डॉट आ गया, ठीक है। और थीटा डॉट की वैल्यू भी चाहिए, थीटा डॉट तो अपने पास ऑलरेडी है, तो ये क्या आ गया बेटा माइनस का वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ये आर डबल डॉट की वैल्यू रख दी, माइनस का आर की वैल्यू अपने पास है 2a कॉस थीटा, क्वेश्चन में दी हुई थी, सर्कल की इक्वेशन रख दी मैंने, ठीक है बेटा। अब थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू है ये रही 2b कॉस थीटा अपॉन आर, तो ये इसका स्क्वायर है बेटा, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 माइनस 2a अपॉन आर, ठीक है। अब पुट r इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2a कॉस थीटा, 1 माइनस 2a अपॉन 2a कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक कॉस्टा से कॉस्टा कट वी स्क्वायर अपॉन 2a। एक मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे कॉस क्यों थीटा थे ना, चाहे कॉस्टा बचेगा 2a कॉस्टा अपॉन 2a कॉस्टा पूरे कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस का बनता है, ठीक है। तो ये माइनस का 2 हो गया और यहाँ पे कॉस का बचा इंटू माइनस का 2, तो ये आ गया 2 कट जाएगा, माइनस का वी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए, तो ये अपना आ गया रेडियल एक्सेलरेशन, ये अपन को प्रूव करना था, ठीक है। अब सिमिलरली ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था 1 बाय आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय
डी टी। सेम है बेटा, वैल्यू रख देते हैं 1/r, आर के लिए मैं बाद में रख दूंगा, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी के लिए, डी थीटा बाई डी टी के लिए वी कॉस थीटा अपॉन आर से कैंसिल आउट, वी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, वी बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट करते थे बेटा, वी बाई आर इंटू आर एस टिस कॉस का माइनस का साइन थीटा, थीटा डॉट आएगा डी थीटा बाई डी टी यानी कि प्लस कॉस एस टिस आर का होगा आर डॉट। ठीक है, अभी वैल्यू रख देते हैं बेटा आर डॉट थीटा डॉट की। आर डॉट की वैल्यू तो थी माइनस का वी साइन थीटा और थीटा डॉट की वैल्यू ये थी, रख देता हूँ मैं दोनों वैल्यूज़। तो होगा वी बाई आर माइनस का आर साइन थीटा, थीटा डॉट होगा वी कॉस थीटा अपॉन आर प्लस कॉस थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू होगी माइनस का वी साइन थीटा। आर से आर कैंसिल आउट, वी अपॉन आर की जगह मैं 2a कॉस थीटा लिख देता हूँ, माइनस का वी साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का वी साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का 2v साइन थीटा कॉस थीटा होगा बेटा, 2 से 2 कट गया, कॉस से कट गया, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन a साइन थीटा। ये आ गया अपना ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ये अपन को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही है बेटा, है ना, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल 8। A moving particle possesses two constants velocities u and v। एक पार्टिकल है, सपोज ये पोल मान लेता हूँ और एक पॉइंट p, एक वेलोसिटी है u और v। u जो है किसी फिक्स डायरेक्शन में, मैंने फिक्स डायरेक्शन मान लिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लिया, फिक्स डायरेक्शन, ये इनिशियल लाइन है, ठीक है। एंड द अदर इज v जो है परपेंडिकुलर टू द रेडियस OP, जो रेडियस वेक्टर है OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा v, तो ये v हो गया अपना, ठीक है, ये अपना रेडियस वेक्टर हो गया। अब आपको ये बताना है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल, मतलब r और थीटा की इक्वेशन अपन को लानी है, whose focus is O and whose eccentricity is this। तो पाथ जो है इसका ये कॉनिक सेक्शन होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ कॉनिक सेक्शन whose focus is O and whose eccentricity is V। अच्छा बेटा, कॉनिक सेक्शन होगा मतलब कॉनिक सेक्शन की पोलर इक्वेशन होती है ये L/R = 1 प्लस ई साइन थीटा या 1 माइनस ई साइन थीटा। इसमें ई जो होती है वो इसेंट्रिसिटी होती है, एल जो होती है वो सेमी लेटस रेक्टम होती है। ओके, तो अपन को लाना है कि पार्टिकल का जो पाथ है वो ये होगा, ठीक है, और ई की वैल्यू u/v लानी है। तो चलिए लाते हैं। पहले इसका रेडियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, आर डॉट क्या होगी, रेडियल वेलोसिटी होगी इस ओपी के डायरेक्शन जो वेलोसिटीज होगी वो, अपन ये पॉइंट मान लेते हैं r, थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ये अगर v है तो इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो सॉरी u cos थीटा होगा, और इस u का इस डायरेक्शन कंपोनेंट होगा u sin थीटा। v इस डायरेक्शन में है तो उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 ही होगा, और चाहो तो v cos इस डायरेक्शन कंपोनेंट 0 ही होगा और इस डायरेक्शन कंपोनेंट पूरा v होगा। तो रेडियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा प्लस 0 यानी कि u cos थीटा ही, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी बेटा, r थीटा डॉट इस डायरेक्शन होती है, इसमें तो v है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस कर रहा हूँ, माइनस का u sin थीटा। तो ये रेडियल वेलोसिटी आ गई, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ गई। अभी अपन को निकालना क्या है बेटा, r और थीटा में एक रिलेशन निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। मैं काम करता हूँ, इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करता हूँ, दिस डिवाइड बाय दिस। u और v ध्यान है ना कांस्टेंट है, मुझे एक्चुअली थीटा और t की मुझे इक्वेशन निकालना है। तो r थीटा का r डॉट का मतलब होता है dr बाई dt, r थीटा डॉट का मतलब होता है d थीटा बाई dt, u cos थीटा अपॉन v माइनस u cos थीटा, dt से dt कट, ये बन जाएगा dr अपॉन r इक्वल्स टू u cos थीटा, सॉरी ये साइन थीटा है, अपॉन v माइनस u साइन थीटा डी थीटा। इसको t मानो, ऊपर dt पड़ा है,
लेट v माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज कैपिटल एक्स मान लेते हैं, माइनस का u कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, u भी अवेलेबल है तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा लॉग आर इज इक्वल टू लॉग एक्स, माइनस का लॉग एक्स की जगह वापस वैल्यू रखता हूँ v माइनस यू साइन थीटा, कॉन्स्टेंट इधर लिखता हूँ लॉग सी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का लॉग सी माइनस लॉग 10 दिया अपॉन चला जाएगा लॉग आर इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन v माइनस यू साइन थीटा, लॉग से लॉग कैंसिल आउट, तो आर इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सी और आर रिप्लेस करता हूँ, v माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाय आर, सी बाय आर की वैल्यू आ गई, पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड करता हूँ तो 1 माइनस यू अपॉन वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया इस फॉर्म में एल बाय आर 1 प्लस 1 माइनस है इस बार ई साइन थीटा, दिस इक्वेशन in the form is in the form L by R 1 minus E sin थीटा, तो L की वैल्यू तो है अपने पास, C by V इसमें इंटरेस्ट नहीं है अपन को, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है U by V। सो द कर्व path of the particle is conic section with eccentricity u by v, hence proof, ठीक है। और इस इक्वेशन में जो पोल हुआ फोकस होता है वो ओरिजिन होता है, एंड फोकस जो है एट ओ ए है, हैंस प्रूव बेटा। इतने ही एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स अपने कंप्लीट होते हैं बेटा। इन एग्जांपल्स में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने, इस एग्जांपल्स में क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, तो इन सारे एग्जांपल्स को आप अच्छे से करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, डाउट्स में पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।